Audio Hello everyone, myself Dr. Manoj Garg here. I am plastic reconstructive hair transplant and cosmetic surgeon. अभी मैं टाटिया हॉस्पिटल श्री गंगानगर में काम कर रहा हूँ और अभी आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट पे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और गंजापन क्या होता है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है जिनके बाल नहीं होते, जो गंजे होते हैं। और गंजापन जो आदमियों में होता है वो मेनली जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, तो वो हमें हमारे एंसेस्टर से मिलता है। बेसिकली वो सेंसिटिविटी के कारण होता है। उसमें बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं, किसी का सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन जाता है, किसी का पूरा ग्रेड जाता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको एक बना के देते हैं सिस्टम जिसमें हम बाल लगाते हैं। तो उसके हिसाब से गंजेपन के हिसाब से उनके अंदर बाल लगाए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट 1000-1500 बालों की होती है, कुछ लोगों में 10,000 तक बाल भी लगाए जाते हैं। तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके बाल लगाए जाते हैं। अभी बाल जो लगाए जाते हैं वो बाल हम लेते कहाँ से हैं, तो वो हमारे खुद के पेशेंट के खुद के बाल होते हैं। जो पीछे वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल रीजन। तो ऑसिपिटल रीजन से बाल निकाल के लगाए जाते हैं और ये पेशेंट के खुद के ही बाल लगते हैं। बहुत सारे आते हैं रिलेटिव्स में पूछते हैं कि किसी और के बाल ले सकते हैं या भाई के या किसी और के बाल लेके लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें खुद के बाल ही लगाने पड़ेंगे। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पेशेंट के खुद के पास पीछे के एरिया में बाल होने चाहिए। अब क्या है, आप देखोगे कोई 80-90 साल का जो ओल्ड एज बुढ़ा बाबा भी होता है तो उसके पीछे के बाल जरूर होते हैं, सिर्फ आगे के बाल जाते हैं। तो उसका रीज़न भी ये है कि वो सेंसिटिविटी, जो मैं आपको जेनेटिक फैक्टर जो आपको बताया, वो सेंसिटिविटी होती है कि पीछे के बालों में वो सेंसिटिविटी नहीं होती है, वो सिर्फ आगे के बालों में सेंसिटिविटी होती है। इसीलिए आगे के बाल जाते हैं और पीछे के बाल नहीं जाते। तो हम पीछे के बाल भी जब आगे निकाल के इनको आगे लगा देते हैं तो इनकी लाइफ भी उतनी ही है जितनी पीछे के बालों की है। तो नॉर्मली ये रूटीनली जल्दी से नहीं झड़ते, इनकी लाइफ ये वेयर एंड टेयर के साथ ही बॉडी के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में ही झड़ गए, अगले 5 साल में झड़ गए। तो इनको पीछे से निकाल के प्रोसेसिंग करनी होती है, फिर इनको प्रोसेस करके हम आगे के एरिया में रिक्वायरमेंट और हेयर स्टाइल के हिसाब से, एज के हिसाब से उनको आगे के एरिया में लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज बाल लगा दिए कल ही उग जाएंगे, इनका पीरियड होता है। जैसे कोई आप पौधा लगाते हो या पेड़ लगाते हो, उनको उगने के लिए सालों लगते हैं, वैसे ही इन बालों को ग्रो करने में मिनिमम 5 to 6 मंथ्स या फिर 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। जो हम बाल लगाते हैं वो इनिशियली 1 महीने के बाद थोड़ा झड़ जाते हैं, पर उनकी रूट्स वहीं रहती हैं। फिर वो नेक्स्ट 2.5-3 महीने में थोड़े थोड़े, जैसे अपने हाथ के बाल होते हैं रोए, वैसे बाल आपके 3 से 4 महीने में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर हेयर स्टाइल बनने में 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इफेक्टिव और सेफ प्रोसीजर है। सेफ भी तभी है जब सेफ हैंड्स में करवाया जाए। अगर आजकल बहुत छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए हैं तो वहाँ पे क्या इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो अगर आप सेफ जगह से और एक्सपीरियंस डॉक्टर और क्वालिफाइड डॉक्टर से कराओगे तो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है इसका वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी हद तक ये सेफ हो जाता है। तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं हमारे पास और जो बेस्ट सोल्यूशन निकलेगा वो हम आपको देंगे। धन्यवाद।